रविवार देश और दुनिया की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरों के साथ मैं निधि। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मॉनसून की विदाई, उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार को जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बाकी हिस्सों से अगले 2-3 दिनों में वापस लौट सकता है। इसके साथ ही झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और तेलंगाना में भी मॉनसून की वापसी के हालात बन रहे हैं। यानी उत्तर भारत में अब धीरे धीरे ठंड की दस्तक शुरू हो जाएगी। आज पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी आज 12 अक्टूबर 2025 को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी CEC की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों और अन्य राजनीतिक रणनीतियों पर गहन चर्चा होने की संभावना है। पार्टी के शीर्ष नेता इसमें शामिल होंगे। ओडिशा की चिल्का झील पर दिखा जल बवंडर, लोगों में दहशत। ओडिशा की प्रसिद्ध चिल्का झील पर शुक्रवार को अचानक एक जल बवंडर यानी वाटर स्टॉर्म देखने को मिला, जिसे स्थानीय लोग हाथी सूंद कहते हैं। ये अद्भुत लेकिन डराने वाला नजारा था, जिसे देखकर वहां मौजूद पर्यटक डर गए और कुछ लोग भागने लगे। हालांकि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। तेलंगाना के 6 जिलों में विशेष पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान आज। तेलंगाना स्वास्थ्य विभाग आज यानी रविवार को 12 अक्टूबर को 6 जिलों में विशेष पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाएगा। ये राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है जहां पोलियो के मामले रिपोर्ट किए जाने वाले देशों से लोगों की आवाजाही अधिक है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। बिहार की राजनीति में जाति का समीकरण, डिप्टी सीएम ने की मुलाकात। बिहार की सियासी गर्मी तेज है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार देर रात बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। बिहार चुनाव के मद्देनजर ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, जहां जाति आधारित समीकरणों पर शह और मात का खेल चल रहा है। उत्तर प्रदेश PSC प्रारंभिक परीक्षा आज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC की प्रारंभिक परीक्षा आज 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जा रही है। लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग ने उम्मीदवारों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। IBPS PO मुख्य परीक्षा आज। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS द्वारा आयोजित प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी PO पद के लिए मुख्य परीक्षा भी आज 12 अक्टूबर 2025 को होनी है। जिन उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, वे आज इस महत्वपूर्ण परीक्षा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने शुरू की PM धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की समृद्धि को मजबूत करने के लिए PM धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं देश के लाखों किसानों के भाग्य को बदल देंगे। इसका लक्ष्य कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करना है। WHO ने भारत से कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप के निर्यात पर मांगा स्पष्टीकरण। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या बच्चों की मौतों से जुड़ी एक खांसी की सिरप, जिसका नाम कोल्ड ड्रिफ्ट बताया जा रहा है, का निर्यात किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दवा सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला है। महानगर पालिका के कर्ज में हुई 2000 करोड़ रुपए की वृद्धि, सेवाएं प्रभावित। दिल्ली की नगर निगम MCD की देनदारियां यानी लायबिलिटीज 2000 करोड़ रुपए तक बढ़ गई हैं, जिसके कारण नागरिक सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। निगम के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों ने वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए योजना बनाने की बात कही है। महिला ODI विश्व कप, इंग्लैंड ने जारी रखा अजेय क्रम। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI विश्व कप में इंग्लैंड की टीम में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। सीवा ब्रंट और एक्लिस्टन के शानदार खेल की बदौलत इंग्लैंड ने अपनी जीत का अजेय क्रम यानी अनबीटन रन बरकरार रखा है, जिसे सेमीफाइनल में उनकी जगह लगभग पक्की हो गई है। चेन्नई दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पलटा मौत की सजा का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के दुष्कर्म और हत्या के मामले में चेन्नई के एक व्यक्ति की मौत की सजा को पलट दिया है। ये कानूनी फैसला अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले की विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश शराब पीने से मना करने पर ग्रामीण ने की आत्महत्या। उत्तर प्रदेश के शेखापुर गांव में शराब पीने से मना करने पर पति पत्नी के बीच कहासुई हो गई। इस विवाद के बाद ग्रामीण पति ने दुख में आकर अपनी जान ले ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये घटना घरेलू विवादों की गंभीरता को दर्शाती है।
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को बाहर रखने पर मीडिया संगठनों की निंदा। अफगानिस्तान के तालिबान विदेश मंत्री के हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल न करने पर भारतीय मीडिया संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है और इसकी निंदा की है। इसे प्रेस की स्वतंत्रता और लैंगिक समानता के विरुद्ध माना गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा, कला प्रारूपों ने तमिल भाषा को पोषित किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री यानी सीएम M.K. स्टालिन ने एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य की समृद्ध कला रूपों और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों ने तमिल भाषा को पोषित करने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कला और भाषा के बीच गहरे संबंध पर जोर दिया। जलवायु परिवर्तन चाय उद्योग के लिए सबसे बड़ी चुनौती। विशेषज्ञ। चाय उद्योग के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज चाय उत्पादन के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया है। मौसम के बदलते पैटर्न जैसे बेमौसम बारिश और तापमान में वृद्धि फसल की गुणवत्ता और पैदावार को प्रभावित कर रहे हैं। इसके लिए दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता है। दोस्तों, ये थी आज 12 अक्टूबर 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें सिर्फ ऑल इंडिया न्यूज़ पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर दिन की ताज़ा खबरें सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और सुरक्षित रहें।